हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल माइनिंग सेक्टर से एक न्यूज़ आ रही है। कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने ये कहा है कि देश में 7 करोड़ 90 लाख टन कोयले का सुरक्षित भंडार है। आयात में कमी लाने के लिए कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत की गई है। सरकार ने यह कहा है कि कोयले के इंपोर्ट में यानी आयात में कमी लाने के लिए कमर्शियल माइनिंग उत्पादन के लिए नीलामी सहित कई और भी बड़े कदम उठाए गए हैं। ये बातें श्री प्रहलाद जोशी जी, जो भारत के कोयला मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में बताया है कि देश में 7 करोड़ 90 लाख टन कोयले का सुरक्षित भंडार अवेलेबल है। इसमें भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसमें ये सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। मतलब चौथा नंबर पे भारत है कोल के भंडारण की दिशा में। कोयला मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत केवल कोकिंग कोल का ही इम्पोर्ट करता है। आपको बता देते हैं, कोकिंग कोल एक टाइप का कोल होता है, एक वैरायटी ऑफ कोल होता है जो बिटुमिनस कोल का ही सब कैटेगरी में आता है, सब ग्रेड में आता है, जो कोयला बेसिकली स्टील सेक्टर में यूज़ किया जाता है। ऐसे अगर नॉन कोकिंग कोल अगर लेता है कोई भी स्टील सेक्टर वाला, तो पहले उसको कोक बनाना पड़ता है। कोक बनाने के लिए उसको एक थर्मल प्लांट में डाल के उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है एक टेम्परेचर तक, देन वो बन पाता है। और कोकिंग कोल में ये काबिलियत क्वालिटी ऑलरेडी रहता है कि उसको अलग से हीट नहीं करना पड़ता है, उसके लिए अलग से चिमनी नहीं बनाना पड़ता है, और उसके लिए जो खर्च आता है वो अलग से वहन नहीं करना पड़ता अगर कोकिंग कोल स्टील इंडस्ट्री में मिल जाती है तो इसीलिए स्टील इंडस्ट्री का ये डिमांड होता है कि वो कोकिंग कोल ही ले, ताकि उसको अलग से उसके लिए खर्चा नहीं करना पड़े। और वो भारत में सिर्फ BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का ढोरी एरिया में मिलता है, जिसके कारण कोकिंग कोल का काफ़ी डिमांड है। और कोकिंग कोल का डिमांड फुलफ़िल नहीं कर पाने के कारण भारत जो है वो कोयला स्वदेशी यानी विदेश में आसपास से पड़ोसी देशी से, जितने भी पड़ोसी देश हैं जो भी कोयला का उत्पादन करते हैं, उनसे कोयला मंगाता है। कोयला मंत्री ने यह भी कहा है कि स्वदेशी उत्पादन में राख की मात्रा को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं, यानी गैस कंटेंट को कम करने के उपाय किए जा रहे हैं, ताकि जो नॉन कुकिंग कोल हो उसमें ऐसा टेक्निक यूज़ किया जाए जिससे जो एस कंटेंट है यानी राख की मात्रा है वो कम हो जाए और उसको स्टील सेक्टर में आसानी से यूज़ किया जा सके। श्री जोशी ने यह भी कहा है कि कोयले के इंपोर्ट को कम करने के लिए और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अब तक कमर्शियल माइनिंग के तहत 59 मिलियन टन पर एनम यानी 59 MTPA क्षमता वाली 20 कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया यानी ऑक्शन प्रोसेस पूरा हो चुका है, जिससे करीबन 7,419 करोड़ रुपए का राजस्व यानी रेवेन्यू मिलने का अनुमान है। उसके बाद ही मार्च में 67 कोयला खानों की नीलामी की पेशकश की गई है, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 67 कोल ब्लॉक्स की जो नीलामी निकाली गई है उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपनी इच्छा जताई है, दिखाई है। जैसे वेदांता रिसोर्सेज की बात करें तो उन्होंने भी एक कोल ब्लॉक के लिए आवेदन किया है। इसी तरह से हिंडाल्को ने भी, आदित्य बिरला की जो कंपनी है हिंडाल्को, उसने भी दिखाई है। छत्तीसगढ़ पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी अपनी इंटरेस्ट उसमें दिखाई है। तो देखना यही है कि वो सब माइंस कब तक स्टार्ट हो पाता है। तो कोयला मंत्री ने यह भी कहा है कि कोल इंडिया ने फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना के तहत मैकेनाइज्ड कोयला ढुलाई और लदान प्रक्रिया को अपग्रेड करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भूमिगत खानों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन इंडस्ट्रियल की शुरुआत की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार, जितने भी राज्य सरकार है उसके साथ मिल करके कोयला चोरी वाला मुद्दा इसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत घाटा होता है इसके कारण। जो कंपनीज़ है, खासकर जो कोल इंडिया लिमिटेड और उसके सब्सिडरीज़ है, उसको काफ़ी घाटा होता है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ से रिलेटेड जो भी कमेंट करना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही
कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।